एक कहानी मैं आपसे कहूँ, मैंने भी सुनी थी। एक राजा ने एक स्वर्णकार को बुलाया और उससे कहा कि तुम मेरे लिए एक ऐसा छल्ला बनाओ, उस पर एक ऐसा वचन लिख दो जो हर समय काम आए, दुख में भी काम आए, सुख में भी काम आए। स्वर्णकार ने बड़ा ही प्यारा छल्ला बनाया, उस पर हीरा जड़ा, लेकिन वो इस बात से परेशान था कि ऐसा कौन सा वचन लिखे जो हर समय काम आए, क्योंकि कोई वचन तो किस समय काम आता है और कोई वचन किसी और समय काम आता है। वो एक फ़कीर के पास गया। फ़कीर ने कहा, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। फ़कीर ने उससे कहा कि तुम इस पर यह लिख दो, दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। स्वर्णकार ने वो वचन उस पर लिख दिया और जाके छल्ला राजा को दे दिया। कुछ समय बाद राजा को युद्ध पर जाना पड़ा और वहाँ पर राजा की हार हुई और राजा को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वो पहाड़ों में छुप गया जाके। विपरीत सेना के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वो बड़ा परेशान था, बड़ा दुखी था। तभी उसे उस छल्ले पर लिखे वचन का ख्याल आया और उसने उसको पढ़ा, यह भी बीत जाएगा। पढ़ते ही उसे एक सुकून मिला। वो भूल ही गया युद्ध की बात को, हार की बात को। और कुछ समय में उसने देखा कि जो सैनिक उसका पीछा कर रहे थे, घोड़ों के पैरों की आवाज़ धीरे धीरे दूर जाने लगी। 3 दिन बाद फिर उसकी सेना इकट्ठा हुई और दोबारा से उसने अपनी दुश्मन पर चढ़ाई की और वो जीत गया। जीतकर वो वापस आया, बड़ी ही अकड़ में आ रहा था। फूलों की वर्षा हो रही थी उस पर। तभी उसे ख्याल आया उस अंगूठी का। उस अंगूठी में जो हीरा था वो चमक रहा था। उसको देखकर उसे ख्याल आया और उसने उस वचन को पढ़ा, यह भी बीत जाएगा। फिर वो शांत हो गया। फिर उसे एक सुकून मिला और उस अहंकार को वो भूल गया। अहंकार त्रोहित हो गया। यह भी बीत जाएगा, सुख भी बीत जाएगा, दुख भी बीत जाएगा। बस नहीं बीतेगा तो एक जो देखने वाला है, जो साक्षी है, जो दृष्टा है। और दोस्तों, अंत में आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकारें।